Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है पेनलेस डिलीवरी. जिसे हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी कहते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और पेनलेस डिलीवरी. तो जैसे कि सबको पता है कि एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और सिजेरियन डिलीवरी होती है. नॉर्मल डिलीवरी को मतलब ही ये होता है कि पेन होना, उसके बाद बेबी डिलीवर होता है. सिजेरियन सेक्शन में तो काट देते हैं आपके लोअर एब्डोमेन में, स्टमक पे, एंड बेबी हो जाता है ना. अब ये जो पेनलेस डिलीवरी होती है ये क्या होती है? पेनलेस डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी बट आपको पेन फील नहीं होगा. इतना ज़्यादा पेन होता है पर इतना ज़्यादा फील ही नहीं होगा. वो एक पेनलेस डिलीवरी होती है. ठीक है. अब सबसे पहले तो ये जो एपिड्यूरल दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसको कहते हैं, एनाल्जेसिया भी उसको कहा जाता है. तो ये कहाँ दिया जाता है? एक तो सबसे पहले इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जो आते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वही ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपको देते हैं. ठीक है. अब ये दिया कहाँ जाता है? ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में स्पेस होता है, तो उसके अंदर इसको दिया जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को. ठीक है. अब जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो अंदर क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, पाइप के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू आप कह लीजिए, वो मेडिसिन देते हैं. अब जब वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपको देते हैं तो वो कब देते हैं? वो तब दिया जाता है जब आपको पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, नेचुरली स्टार्ट हो जाती हैं, और आपका जो सर्विक्स है वो 3 से लेके 4 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुका होता है. उसके बाद आपको ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है. और ये दिया भी आपकी पेन्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है. ये उस अकॉर्डिंग दिया जाता है कि आपको कैसे पेन्स आ रही हैं, थोड़ी आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, उस अकॉर्डिंग ये दिया जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जब हमें पेन ही नहीं होगा, हमें फील ही नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब बेबी कैसे पुश करना है, कैसे नहीं. ये क्या होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी पेन्स फील होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी. ठीक है. और वहाँ पे डॉक्टर खड़े होते हैं, वो आपको जब बोला जाता है कि हाँ आप पुश करिए, तब आपने पुश करना होता है. ठीक है. वो डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं. लेकिन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आप पेनलेस डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आप पहले ये चेक करिए कि वहाँ पे प्रोफेशनल हैं एपिड्यूरल देने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए, कि नहीं है. ठीक है. अब जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि आप बेहोश ही हो जाते हैं. नहीं, आपका सिर्फ लोअर एब्डोमेन जो होता है, लोअर पार्ट जो होता है, वो बेहोश होता है. जैसे कि आपके वेजाइनल एरिया हो गया और यूट्रस का एरिया हो गया, थोड़ा सा ये एरिया जो है वो सुन होता है. बाकी कुछ नहीं होता सुन. बस ये होता है कि आपकी जो ब्रेन के सिग्नल जाते हैं ना ब्रेन तक कि आपको पेन उठ रहा है, आपकी यूट्रस कंट्रैक्ट कर रहा है, वो सिग्नल्स आपके ब्रेन तक नहीं जाते हैं क्योंकि वो एरिया सुन हो चुका होता है. बाकी आप पूरे होश में होते हैं, आपके लेग्स, फुट, हैंड सब काम कर रहे होते हैं. वो कोई नमनेस नहीं होगी, कोई कुछ आपको फील नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे. सब कुछ चलता है. सिर्फ 2 पार्ट्स आप कह लीजिए कि सुन होते हैं उस टाइम पे, वेजाइनल एंड यूट्रस का एरिया. ठीक है. ये होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या फिर एनाल्जेसिया भी हम इसको कहते हैं, या फिर आप इसको पेनलेस डिलीवरी भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है और कैसे किया जाता है. ठीक है. तो बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आई होप आपको यहाँ से मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा पेनलेस डिलीवरी का. आई होप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.